देश में पहले से सब कुछ फर्जी झेल रहा है। लेकिन सोचो, नीट के एग्जाम में फर्जीवाड़ा करके बनने वाले डॉक्टर जब मार्केट में उतरेंगे तो क्या होगा। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी गहरे संकट पर बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे हमारे देश की बुनियाद को ही खोखला कर रहा है। देखिए, बात अब सिर्फ किसी एक एग्जाम के कैंसिल होने की नहीं रह गई है। बात उस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के भरोसे की है जिस पर हर साल करोड़ों युवा और उनके परिवार अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीदें लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, स्कैम का ढांचा। आखिर ये एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, ये जो पेपर लीक है ना, ये कोई एक दो लोगों का काम बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। इस पूरी बीमारी की जड़ में है भ्रष्टाचार और लालच। कोचिंग माफिया, दलाल और कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो चंद रुपयों के लिए पूरे सिस्टम को बेच खाने को तैयार बैठे हैं। अब आप ही सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक जहां भी सुरक्षा में थोड़ी सी भी ढील मिलती है, ये लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। और सच कहूं तो बिना सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत के इतने बड़े लेवल पर पेपर लीक होना लिटरली नामुमकिन है। ये पूरा काला बाजार असल में हमारे देश की बेरोजगारी और हताशा का फायदा उठा रहा है, जहां लोग सफलता का शॉर्टकट खोजने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और पता है, टेक्नोलॉजी ने इस पूरी प्रॉब्लम को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। पहले क्या होता था, कोई पेपर लीक हुआ तो वो सिर्फ एक शहर या किसी एक सेंटर तक ही सीमित रहता था। लेकिन आज टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हिडन ब्लूटूथ डिवाइसेस और सीक्रेट गैजेट्स के जरिए कॉम्प्रोमाइज्ड पेपर कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। मतलब तकनीक का ये गलत इस्तेमाल एक लोकल लेवल की चोरी को पलक झपकते ही एक नेशनल क्राइसिस में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विनाशकारी मानवीय कीमत। रद्द परीक्षाओं से परे असली नुकसान क्या है। जरा उन स्टूडेंट्स के नजरिए से सोचिए। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो अपना खून पसीना एक कर रहा है, सालों तक ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और अपनी हर खुशी का त्याग कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है ये जुगाड़ सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ पैसे, चीटिंग और लीक्स के दम पर चल रहा है। और जब ये भ्रष्ट जुगाड़ सिस्टम जीतता है ना, तो सिर्फ एक कागज का पर्चा या एग्जाम रद्द नहीं होता, उन लाखों ईमानदार युवाओं का पूरे के पूरे सरकारी ढांचे से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाता है। बार बार जब ये खबरें आती हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों पर क्या बीती होगी। वो भारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कई बार तो ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें छात्रों के सुसाइड जैसी बेहद दुखद खबरें सुनने को मिलती हैं। और हाँ, परिवारों पर पड़ने वाले उस आर्थिक बोझ को तो हम भूल ही नहीं सकते। महंगी कोचिंग की फीस, किताबों का खर्चा, दूर दराज के शहरों में आने जाने का किराया, सब कुछ एक झटके में राख हो जाता है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी कोई भी एजेंसी कभी भरपाई नहीं कर सकती। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि इस पूरे स्कैम का असर सिर्फ कुछ छात्रों तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे नेशनल सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। जब असली टैलेंट पीछे रह जाता है और धोखाधड़ी करके अयोग्य लोग सरकारी पदों पर बैठ जाते हैं, चाहे वो अस्पताल हो या पुलिस महकमा, तो देश के संस्थानों की क्वालिटी धड़ाम से नीचे गिरती है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही होता है कि पब्लिक का अपने ही इंस्टीट्यूशंस पर से पूरी तरह भरोसा उठ जाता है। तो अब आते हैं भाग 3 पर। इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे करें, इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर हमें इस सिस्टम को फिक्स करना है तो कुछ बहुत ही कड़े और प्रैक्टिकल कदम उठाने ही होंगे। स्टेप 1, हमें 100% डिजिटल एन्क्रिप्शन और एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले सर्वर बेस्ड पेपर जनरेशन तकनीक को अपनाना होगा, ताकि बीच में कोई पेपर चुरा ही ना सके। स्टेप 2, डार्क वेब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने के लिए स्पेशल साइबर मॉनिटरिंग यूनिट्स बनानी होंगी। और स्टेप 3, जो शायद सबसे जरूरी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। पेपर लीक के मामलों की सुनवाई सालों साल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। 3 से 6 महीने के अंदर सीधा फैसला आना चाहिए। और हाँ, सिर्फ नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में सजा का खौफ भी होना बहुत जरूरी है। हमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी इसमें शामिल पाया जाता है तो तुरंत सस्पेंशन। अगर कोचिंग माफिया पकड़े जाते हैं तो उनका लाइसेंस तो रद्द हो ही, साथ ही उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी जब्त होनी चाहिए। और अगर गलती एग्जाम कराने वाली एजेंसी की है तो उन पर करोड़ों का जुर्माना ठोककर उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। जब तक इस पूरे नेटवर्क को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। असल में हमें पेपर लीक को सिर्फ एक एग्जाम की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के खिलाफ अपराध मानना चाहिए। सोचिए, जब तक इन अपराधियों के अंदर ये डर नहीं बैठेगा कि वो आसानी से जमानत पर बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक ये अंडरग्राउंड मार्केट ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। जो लोग बार बार ये क्राइम करते हैं, उन पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए और कम से कम 10 साल की कड़ी सजा होनी ही चाहिए।
आप चलते हैं भाग 4 की ओर, ग्लोबल लेसन्स। आखिर बाकी देश अपने एग्जाम्स को कैसे सुरक्षित रखते हैं? हम चाहें तो दुनिया के बाकी देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे चाइना को ही देख लीजिए, वहाँ एग्जाम्स में AI सर्विलेंस और तगड़े सिग्नल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल होता है और चीटिंग करने पर सीधे जेल की हवा खानी पड़ती है। साउथ कोरिया में तो एग्जाम वाले दिन को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है, मतलब उस दिन पूरा देश स्टूडेंट्स की सहूलियत और सुरक्षा के लिए लिटरली रुक सा जाता है। सिंगापुर में इतने कड़े एंटी करप्शन कानून हैं कि कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, और यूके में मल्टी लेयर इंक्रिप्टेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि अगर देश में पक्की इच्छा शक्ति हो तो एग्जाम्स को फुल प्रूफ बनाना बिल्कुल मुमकिन है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है, पेपर लीक केवल किसी एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के सपनों, उनकी दिन रात की मेहनत और इस देश के भविष्य पर एक सीधा हमला है। किसी भी महान देश की तरक्की जुगाड़ या भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि उसके युवाओं की ईमानदारी और उन्हें मिलने वाले फेयर चांस पर टिकी होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारा सिस्टम कभी इतना पारदर्शी और मजबूत बन पाएगा कि हर एक युवा को उसकी असली मेहनत का हक मिल सके? इस विषय पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।